बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अम्ब्रेला कुर्ती, अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने जा रही है। ये पूरी लंबाई जो इसकी है पूरा नीचे फ्लोर तक है। तो इसकी लंबाई आपको सबसे पहले सवाल ये है कि इसकी लंबाई कैसी ली जाए। तो आप पूरा शोल्डर से नीचे फ्लोर तक इसकी लंबाई लें। हाँ, ये लंबाई पूरी ऊपर शोल्डर से नीचे फ्लोर तक लें। देखिए ये 60 का पन्हा हमारा फैब्रिक है। इसके लिए पूरा अच्छे से हमने इस तरह बिछा लिया है। तो आपको जितनी लंबाई है आपकी, आप उसको डबल करें और डबल करने के बाद आपको इस तरह आपको 4 कपड़ा, एक कोना ऐसे पकड़ना है और दूसरे कोने तक इस तरह ऐसे मिला के रख देना है। कपड़े को अच्छी तरह आप पूरा एकदम सेट कर लें, कहीं भी झोल ना हो, ऊपर नीचे ना हो। देखिए हमने सबसे पहले अपने कमर का निशान लगाया, ऐसे कोने पे अपने इंची टेप रखना है और कमर का 8.5 मेरा 4 भाग करने पे 8.5 आ रहा है। तो कमर का जो है मैंने 8.5 पे देखिए इस तरह से सेट कर लिया। जहाँ 8.5 आया वहां पे मैंने निशान लगाया और फिर उसको मैंने देखिए इस तरह से राउंड राउंड करके निशान लगाया है। इस तरह ऊपर से आपको इंची टेप को पकड़ना है और फिर नीचे से घुमाना है। ऐसे राउंड राउंड करके मैंने निशान लगा लिया। अब देखिए मैंने इंची टेप को इस यहाँ पे जहाँ पे राउंड का निशान लगाया वहीं पे 13 इंच की पेटी है, 13 इंच बाहर निकाल दिया है। ये मुझे आसान तरीका लगता है और ये आपको भी अगर ऐसे एक बनाएंगे तो आपको भी आसान तरीका लगेगा। फिर आप 13 इंच बाहर निकालने के बाद जो भी आपकी लंबाई है, मेरी 52 इंच लंबाई है तो मैंने 52 इंच पे इंची टेप रखा। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 इंच प्लस किया है, 1 इंच सिलने में जाएगा, कभी-कभी ऊपर नीचे होता है तो इसके लिए 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। आप भी एक्स्ट्रा रखें क्योंकि ये कुर्ती, ये जो ए लाइन होता है वो ऊपर नीचे होता ही होता है। मैं आपको आखिरी में वो भी दिखाऊँगी। तो देखिए मैंने पूरी यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा रखा है। 52, 53 और 54, 54 इंच की मैंने पूरी यहाँ पे लेंथ रख ली और देखिए 54 इंच पे मैंने वहाँ पे निशान लगा दिया है, डार्क निशान। अब मैंने यहाँ पे अपना इस तरह इंची टेप मेजरमेंट जो है वो मैंने वहाँ पे सेट कर लिया। कोने पे ही अपना इंची टेप रखा है, जहाँ पे 1 इंच आएगा एकदम, जहाँ पे वो लोखंड जैसा होता है ना वहाँ पे लगा हुआ, वहाँ पे देखिए मैंने वहीं पे रख दिया और वहाँ से देखिए मैंने इस तरह उँगली से पकड़ा है। इस तरह अपने मेजरमेंट को इस तरह इंची टेप को घुमाते हुए जा रही हूँ, जहाँ पे मेरा 54 इंच 54 नहीं, जहाँ पे मेरा मतलब पूरी लेंथ जहाँ पे आ गई है वहाँ पे इस तरह से जो भी लेंथ आपकी आएगी ऐसे-ऐसे राउंड करके निशान लगाते जाना है। क्या आपको समझ रहा है जो मैं बोल रही हूँ और जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ? अगर आपको समझ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएँ कि हाँ, हमें आपकी जो सिलाई की जो प्रोसेस थी सब समझ में आ रही है। फिर देखिए राउंड के ऊपर हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है, पूरी कटिंग कर लेना है इस तरह से। देखिए आप इस तरह से भी घुमा के कपड़े को ऊपर कपड़ा अगर रखेंगे, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस तरह से कटिंग होगी। देखिए, कपड़ा जहाँ हमारा राउंड करने के बाद जहाँ हमारा फैब्रिक मेन पार्ट जहाँ बैठ रहा है, वहीं पे हमें कटिंग कर देना है इस तरह से। ये भी एक आसान तरीका है, लेकिन लंबाई तो हमें लेना ही लेना है लंबाई। अब देखिए, इसको हम सीधा करेंगे और फिर सीधा करने के बाद यहाँ पे जो हमने 8.5 इंच हमारा जो 4 भाग 4 फोल्ड, जब हम वेस्ट का 4 चौथा भाग जो हमने यहाँ पे लिया था उसे भी हमने कटिंग करके निकालना है। यहाँ पे हम अपनी पेटी पेटी जो है वो हम इसमें अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा है और यहाँ पे हमें 17 इंच चाहिए था, जो कि मुझे पूरा 17 इंच मिल रहा है। यहाँ पे ऐसे देखिए इस तरह से 17 इंच ही हमें पूरा मिल रहा है। तो जब हम इसमें अटैच करेंगे अपने फैब्रिक में ना तो फिर वो पका हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा खिंचाता है। अगर आपको थोड़ा सा कम हो रहा है तो हल्का से कटिंग कर दे, वो बैठ जाएगा आपकी पेटी में। देखिए ये हमारा घेर है, इस तरह से पूरा घेर इसका आ जाएगा, कहीं भी जोड़ नहीं लगा है क्योंकि ये 60 का पन्ना था। अगर आपका फैब्रिक कम है 40 का पन्ना तो वहाँ पे आपको जोड़ लगेगा। अब देखिए ये हमारी पेटी है, जहाँ पे हमारा कपड़ा बचा था वहाँ पे ही हमने पेटी इस तरह से लगाई, निशान उसका लगाया और पेटी बनाई। देखिए हमारी पेटी 13 इंच की है तो हमने 14.5 इंच यहाँ पे रखा है। और देखिए ये शोल्डर, जिस तरह आप शोल्डर लेते हैं नॉर्मल उसी तरह हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर की देखिए 7 इंच हमने शोल्डर रखा अपना 7 इंच। अब यहाँ से 1 इंच नीचे डाउन जाएंगे और यहाँ पे हम 2.5 इंच का गला रखेंगे। अब ये देखिए गले से और शोल्डर को हमने मिला देना है, आधा इंच डाउन करके रखा है हमने। यहाँ से हम 6 इंच नीचे जाएंगे, ये हमारा आर्मोल है। जहाँ से हमारी आर्मोल का निशान लगता है वहीं हमें चेस्ट का भी निशान लगाना होता है। ये देखिए आर्मोल हमने 6 इंच रखा। अब चेस्ट जो है वो साढ़े देखिए हमारी जो चेस्ट है
ये 8.25 है, तो हमने 8.25 का यहाँ पे निशान इस तरह लगा दिया है। और ये मेरा देखिए डबल कपड़ा है, मतलब कि ये सिर्फ फ्रंट साइड का है, बैक साइड अभी हम दोबारा से कटिंग करेंगे। और देखिए हमने वेस्ट का निशान लगाया। हमारी वेस्ट जो है ये 7.5 है, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच का निशान लगा देंगे इस तरह से। देखिए हमने दोनों निशान को मिला दिया है, हमें इसी तरह से कटिंग करना है। अब हम 1 इंच की मार्जिन रखेंगे और 1.5 इंच की भी रख सकते हैं। तो देखिए 1 इंच की हमने मार्जिन रखी और इस तरह से हमने आज आर्मोल शेप, आर्मोल कफ का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए हमने इसी तरह निशान लगा दिया है और ये हमारा एक निशान अंदर बैक फ्रंट साइड का है, जो हमें 1.25 इंच या आधा इंच के करीब उसे अंदर से लेना होता है कटिंग करने के लिए। उससे झोल नहीं आता, झोल खत्म हो जाता है। ये देखिए कट के हमारी एक पार्ट हमारा कट चुका है। नीचे से कम ज्यादा है तो उसे मिला ले, बराबर कर ले और कटिंग करके निकाल दे। ये देखिए ये दूसरा पल्ला हमने लिया, इस तरह से हमें रखना है कपड़े को अपने और फिर उसी को रख के कटिंग कर लेना है। सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है अम्ब्रेला कुर्ती बनाना। और देखिए इसी तरह से हमें अभी कट करके उसे भी निकाल लेंगे। देखिए अगर आपने यहाँ तक देखा है और हमारा सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। देखिए ये हमने आर्मोल कट करके अभी निकाल ली है। इससे हमारी आर्मोल झोल खत्म हो जाता है। आर्मोल का आगे का साइड जो हमारा फ्रंट साइड होता है, ये देखिए बैक में हमें गला बना लेना है। तो ये हमें 2.5 इंच की चौड़ाई और हमने 2.5 इंच की लंबाई रखी है। हमें छोटा गला पसंद है, बहुत बड़ा नहीं पसंद है। अगर आपको बड़ा पसंद है तो थोड़ा बड़ा 3 इंच 4 इंच कर सकते हैं पीछे के गले में। ये देखिए ये हमारी आस्तीन है। हमें देखना रहता है कि पहले हम, इसमें तो बड़ा तो आसान लगता है ना कि जल्दी जल्दी इन्होंने बता दिया बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है। उसमें हर काम में मेहनत होती है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। तो देखिए ये हमारी आस्तीन है, हमें देखना होगा कहाँ हमारी आस्तीन सीधी सीधी बैठ रही है। कपड़ा ये आड़ा टेढ़ा हो जाता है कटिंग के बाद। तो देखिए यहाँ से हमने 4 इंच नीचे गए और पहले हमने लंबाई का निशान लगाया। नीचे देखिए रेड निशान दिख रहा है, वो हमारी लंबाई है। फिर हमने 4 इंच वहां से नीचे गए और नीचे जाने के बाद ये हमने कटिंग कर दिया। हमारे पास आर्मोल एक फिट है शेप की, जो आर्मोल जो हमारा ये आस्तीन का जो आर्मोल होता है वो बनाने में तो मदद करता है। तो उससे आसानी से देखिए आस्तीन कट के निकल गई है। अब हम दूसरी आस्तीन को भी कटिंग करेंगे। हमने एक एक पल्ले को कटिंग किया है कि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। ये कपड़ा बहुत ज्यादा था, थान था पूरा, तो हमने उसमें से एक तरफ से कटिंग करके निकाल लिया है कि किसी और का बनाना हो तो आसानी से बन जाए। देखिए ज्यादा कपड़ा पाके हमें वेस्ट नहीं करना है कि भाई कहीं से भी काट पीट के निकाल दो, ऐसा नहीं करना है। हमें कपड़े को बचा के अच्छे से इसे इस्तेमाल करना है। और जो यंग लोग होते हैं वो तो कहेंगे अरे ये तो बड़ी 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 कंजूस है, ऐसा नहीं है। अगर किसी एक का बन जाता है तो अच्छी बात है। तो देखिए इस तरह से हमें अपनी आस्तीन को कटिंग कर लेना है। अगर आपको नहीं समझा तो मुझे आप बता सकते हैं कि भी नहीं समझा, और अगर आपको समझ रहा है, सब पूरी क्लास आपने अटेंड की है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ भाई हमें आपकी क्लास समझ में आई है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। और ये क्लास, ये जो सिलाई की क्लास है, ये उन बेटियों के लिए खासकर मैंने बनाई है जो पैसा देके नहीं सीख पाते, जिनके घर से बहुत दूर सिलाई की क्लास है, उन लोगों के लिए है। आप उन्हें शेयर कीजिए अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई भी है। देखिए ये हमने दोनों आस्तीन का जो है बैक का जो हिस्सा, फ्रंट का जो हिस्सा था हमने कट कर लिया और इसमें निशान आगे दोनों को बराबर करके, दोनों पार्ट को बराबर करके निशान निशान हमने आज लगा लिया है। अब देखिए जैसे नॉर्मल होता है कि कटिंग करने के बाद सबसे पहले हमारा गला बनता है, तो हमने गले का देखिए 2.5 इंच निशान विड्थ का लगाया, मतलब चौड़ाई का। और यहाँ पे हमने ली है लंबाई 5 इंच। 20 साल की मेरी बेटी है तो वो छोटा गला पहनती है, तो इसके लिए मैंने 5 इंच का डीप रखा है। और पतली दुबली भी है तो इसलिए 5 इंच का गला और डीप गहराई जो है। देखिए इस तरह से फिर हमने शेप दिया है। इसकी गहराई 5 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच है। देखिए इस तरह से शेप देना है, आप किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। अभी हम नॉर्मल नॉर्मल ही गला सीख रहे हैं, आसान आसान सा। आगे हो सकेगा तो क्लास में इंशाल्लाह से हम सीखेंगे, हैवी अच्छे गले भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए इस तरह से शेप देना है। ये 1 इंच से कम मैंने रखा है, आप भी 1 इंच से कम ही यहाँ पे मार्जिन रखें। बहुत ज्यादा चौड़ा जो हो जाता है वो मुझे नहीं पसंद, और बहुत से लोगों को पसंद भी होता है चौड़े। आप जो ये मैंने मार्जिन रखी है ना, वो आप, वो अगर पसंद है तो आप
1 इंच भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। अब इसे मैं कपड़े पे चिपका दूंगी। देखिए शाइनिंग की तरफ हमें कपड़े पे रखना है, जो शाइनिंग लग रहा है प्रेस बकरा में ये। तो देखिए शाइनिंग का हमने चिपका दिया और फिर इस तरह से राउंड राउंड करते हुए हमें सिलाई लगा देना है। पूरी सिलाई इसी तरह से लगा देना है। देखिए यहाँ पे अंदर थोड़ा सा झोल झोल जैसा आएगा, तो वो आपको उसका ऐसा टेंशन नहीं लेना है, वो सिलाई ऐसे कर देना है। और फिर देखिए मेन फैब्रिक पे आपको फ्रंट साइड इस तरह के गले को अटैच करना है। अगर टाच पिन नहीं है तब सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं ज्यादातर टाच पिन लगाती हूँ, मुझे ये इजी लगता है। और कहीं कहीं मैंने आपको सिलाई लगा के भी दिखाया है, तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। बीच में लगाएं, पहले बीच में लगा के उसे अटैच कर ले कि कपड़ा मेरी गला यहाँ वहाँ भागे नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगा देना है। आपको बकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है, बकरम से नीचे लगाना है, एकदम करीब में लगाना है। ना बकरम से दूर हमारी सिलाई हो, ना बकरम के एकदम ऊपर हो, नहीं, बीच में एकदम किनारे से लगाना है, एकदम सटा के। ये देखिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ रहा है। ये मेरी कोशिश है बहुत बड़ी कि मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो आपको समझी। देखिए आधे इंच से कम, मतलब जो 3 लाइन होते हैं इंची टेप में, उतना कपड़ा हमें छोड़ना है, बाकी काट के निकाल देना है। फिर इसमें कट लगाना बहुत जरूरी है। कट लगाने से आसानी से पलट जाता है और उसमें फिनिशिंग आती है। इस तरह से हमें पलट देना है। इसमें प्रेस मैंने अभी कर लूंगी, तो आपको भी प्रेस करके इसे बैठा देना है। प्रेस करने के बाद वो अच्छा फिनिशिंग दिखने लगता है। अब देखिए ये मैंने प्रेस कर लिया है। अब ये आपको किनारे किनारे, एकदम किनारे से, इतना भी किनारे ना हो कि आपकी सिलाई उतर जाए, तो इस तरह से आपको किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरह से हमने अपनी क्लास में बहुत सारी कुर्ती माशाल्लाह से सीख ली है। और अभी और भी कुर्तियां हम सीखने वाले हैं। आज हमारा 28वां दिन है क्लास का। तो इसमें अभी बहुत सारी कुर्ती हमने सीखी और बहुत ज्यादा कुर्ती इंशाल्लाह से सीखने वाले हैं। बॉटम भी सीखने वाले हैं। इस क्लास के बाद बॉटम की क्लास 2-3 बॉटम आएगा, फिर उसके बाद कुर्ती ही स्टार्ट होगी, फिर हम करके सीखने वाले हैं। देखिए ये हमने और पट्टी ली है। इस और पट्टी को मैंने आपको बताया है कैसे कट करना है, क्रॉस कट करना है। 1.5 इंच की पट्टी है। इसे इस तरह सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने पीछे के गले में इसे अटैच कर देंगे। इस तरह से देखिए अटैच करना है। आप इस तरह से अगर गला नहीं बनाते हैं तो बनाएं, आप बना के देखें। ये गले की फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और यही ऐसे ही गला रेडीमेड के कपड़े में आप पाएंगे। जो हम सिंगल पट्टी लगा के बनाते हैं वैसा गला आप रेडीमेड में नहीं पाएंगे। इसी तरह से बनी होती है। ये देखिए जो ज्यादा था एक्स्ट्रा था उसे हमने कटिंग करके निकाल दिया। इसमें भी जो ज्यादा है उसे भी कटिंग करके निकाल दिया और फिर जो हमने कट लगा दिया। अब देखिए इस साइड जहां हमारी पट्टी है उस साइड हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से धीरे धीरे कपड़े को देखो राउंड करना होता है, राउंड करते 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 जाना है आपको इस तरह से, और फिर सिलाई लग जाएगी। देखिए अभी इसे अगर प्रेस कर देंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। देखिए आगे का जो गला है उसको हमने इस तरह से पीछे के गले में अटैच करना है। देख लें आप, दोनों गले को अटैच करके फिर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे पक्की सिलाई लगाना है और डबल सिलाई आप लगाना ना भूलें। हमें शोल्डर, आर्मोल और फिटिंग हर जगह डबल सिलाई लगानी होती है। ये देखिए ये हो गया। ये आप गला देख लें। दूसरा शोल्डर भी हमें इसी तरह से ज्वाइंट करना है। देखिए गले को, ये आपको समझने की चीज है, आप इसे समझे। जो दोनों गला होता है उसे कैसे हमें अटैच करना होता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है बस वो दोनों को पकड़ के से सिल देते हैं, फिर ऊपर से सिलाई दिख के आती है। नहीं, वो ऐसे नहीं सिलना है, इस तरह आपको सिलना है। देखिए इसमें किनारे की जो सिलाई होगी, गले की जो सिलाई का जो मार्जिन का कपड़ा है वो दिख के नहीं आएगा, वो अंदर चला जाता है। तो वो दिखना भी नहीं चाहिए, वो अंदर ही जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए इस तरह से जहां भी आपको धागा दिख रहा है वहां पे आप उसी वक्त कटिंग करके निकाल दें। धागा लटकता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। दोनों शोल्डर को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों शोल्डर को आप मिला लें। मिलाने के बाद जो भी मार्जिन का कपड़ा ज्यादा है या कम है तो उसे सेट करने के बाद कटिंग करके निकाल दे। आपको इस तरह से
देखिए कपड़े को कटिंग करने के बाद हमें लाजिम होता है कि हम जगह जगह पे नाप के ही बनाएं। देखिए यहाँ पे हमने नापना लाजिम है, तो यहाँ पे आप नापे, दोनों शोल्डर को मिला के वहाँ पे देख ले, और फिर जो भी कम ज्यादा है उसे कम, उसे कटिंग करके निकाल। देखिए यहाँ भी कम ज्यादा था, हमने उसी वक्त वहाँ पे कम कटिंग करके निकाल दिया, और जो शोल्डर में थोड़ा ज्यादा कम था वो भी निकाल दिया। देखिए इस तरह से 2 बार नापने से आपकी फिटिंग में अच्छा हो जाता है, वो परफेक्ट आ जाता है। और थोड़ा भारी है, मेहनत है, लेकिन आप 2 बार नाप लें कि आपकी फिटिंग में कोई आर्मोल ज्यादा लूज ना हो जाए, गिरे और कोई और आर्मोल जो है शोल्डर वो कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों शोल्डर बराबर होना चाहिए। ये हमारी आस्तीन है। आस्तीन को देखिए पहले इस तरह सिल लें। दोनों आस्तीन को सिलने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख के नाप लें। कम ज्यादा है तो कटिंग करके निकाल दें, क्योंकि कम ज्यादा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से बीच में से मैंने ये ऐसे निशान लगाया, और फिर देखिए देखेंगे कहीं कम ज्यादा है। देखिए कम ज्यादा है तो इसे हमें उसी वक्त कम निकाल देना है काट के। फिर देखिए मैंने बराबर करके निकाल बराबर लगा लिया है। ये देखिए इसे बराबर करने के बाद ही मैंने अटैच किया है। आर्मोल में अपनी आस्तीन को अटैच कर देना है इस तरह से। पूरा धीरे धीरे देखिए हम सिलते जाएंगे। देखिए यहाँ पे पूरा बराबर आया है, कुछ भी कम ज्यादा देखिए नहीं आया है। दोनों ही आस्तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए इस तरह से ये आस्तीन हमारी है। मिलाते हुए हम सिलाई देखिए इस तरह लगा लेंगे अपनी फिटिंग की। मेरी आस्तीन आम्ब्रेला थी, तो मुझे देखिए इस तरह आम्ब्रेला आस्तीन है, तो उसमें कोई ऐसे फिटिंग की तो इशू नहीं है, लेकिन 1 इंच मैंने मार्जिन रखा। बाकी ऐसे सिलते सिलते पूरा मैं नीचे तक जाऊंगी। नीचे तक मतलब कि पेटी तक ही सिलाई जाएगी ये। एक तरफ मैंने पेटी सिल ली है, और एक तरफ की पेटी मैंने खुली छोड़ी है। आप ध्यान दें कि जो मैंने घेर कटिंग किया था उसमें मैंने एक तरफ खुला है और एक तरफ पेक है। तो एक तरफ ही देखिए ये पेटी भी मैंने एक तरफ सिल लेनी है और एक तरफ खुला रखना है। फिर हम अभी अटैच करते वक्त भी आपको दिखा देते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई मैं आपकी वीडियो यहाँ से देख रही हूँ, इंडिया से या कहीं और से। ये देखिए पूरी मैंने सिल ली है। सिलने के एक तरफ मैंने सिला, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक तरफ आपको शायद ना समझे। ये देखिए एक तरफ से खुला रखा है मैंने, इससे इस ये ऐसे। अब देखिए ये मैंने जो हमारा घेर था अम्ब्रेला का घेर, देखिए ये पूरा घेर होता है अम्ब्रेला जैसा, तो इसलिए इसे अम्ब्रेला कहा जाता है। देखिए ये घेर को मैंने इस तरह से सीधा पार्ट जो है वो दोनों ही अंदर है, उल्टा जो है कपड़ा जो हमारा उल्टा है देखिए ऊपर की साइड है। अब इस तरह से मैंने अटैच करना है। देखिए बराबर ही करके अटैच करना है। पूरा मैं अटैच करते चली जाऊंगी इसी तरह से। ये देखिए कपड़े को देख लेना कहीं झोल तो नहीं आ रहा है, कहीं डबल कपड़ा तो हमारी सिलाई में नहीं आ रहा है। इस तरह देख के फिर आपको सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी पूरा। देखिए इस तरह से पूरी सिलाई लगा दी मैंने डबल करके। पूरी देखिए सिलाई लग चुकी है, पूरी सिलाई मैंने लगा ली है, डबल सिलाई भी लगा ली है। पूरा देखिए सिल लिया मैंने। अब जब हम सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई जो है पेटी को और घेर को दोनों सिलाई लगाने के बाद देखिए ये दूसरी आस्तीन है। दूसरी आस्तीन को हमने इस तरह से पकड़ा और फिर उसे भी हम सिल रहे हैं। देख लीजिए इस तरह से पूरी हमें सिलाई नीचे तक, मतलब नीचे जो घेर है घेर तक, नीचे फ्लोर तक पूरा अब सिलना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक तरफ सिलाई नहीं लगी है, दूसरी तरफ घेर में ये सिलाई लग रही है। देखिए इस तरह से। देखिए ये पेटी है, पेटी को नीचे पूरा बराबर में मिला लेना है। देखिए इस तरह से मैंने मिलाया, पहले आस्तीन मिलाई, फिर देखिए पेटी मिलाई। अब ये घेर पूरा नीचे तक मैं सिलते जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से पूरा घेर मेरा सिल चुका है। अब देखिए पेटी को मैंने ये जमीन में बिछा दिया है, कपड़े को हम पूरा देखिए इस तरह से जमीन में हमने बिछा लिया। अब देखिए
आप अगर जम्पल भी कटिंग करते हैं तो आपको दो ऐसे ही जम्पल को भी जमीन में बिछाना है और फिर उसे ऊपर नीचे कहीं है तो उसे भी काट के निकाल दे। देखिए इतना ऊपर नीचे देख लीजिए कि करीब 3 इंच के बराबर नीचे ऊपर आया है, तो हम इसे देखिए इतना कटिंग कर देंगे। हमने 1 इंच ज्यादा लिया था तो इसलिए इसमें कोई भी लंबाई में कमी नहीं आएगी मेरे। ये देखिए मैंने डबल भी उसको फोल्ड करके इस तरह देख लिया, मेरा हाथ वहीं पे है। देखिए हाथ उधर रखना है पेटी के ऊपर और फिर देखना है ऊपर से झाड़ लेना है, झाड़ के देखना है कहीं भाई कम ज्यादा तो नहीं, जो भी कम ज्यादा है इसी वक्त आप निकाल दे। ये जो नीचे एक तरफ लटक जाता है एक तरफ बढ़ जाता है एकदम खट जाता है, ऐसा नहीं होगा, ये पूरा बराबर हो गया। नीचे का देखिए मैंने पीको करना है, अगर आपको सिलना है तो पहले एक बार आप उसे सिल लें, एक बार पूरा राउंड में, फिर दूसरी बार देखिए उसे फिर राउंड में सिल ले, समझा। एक बार आप सिलें इस तरह से, एक बार पूरा सिल रहे पूरा राउंड, अगर आपको सिलाई लगाना है तो फिर इस तरह से एक बार दोबारा से मोड़ के कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।